लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब से युगांधर के पेज में जुड़े हुए हैं। युगांधर हमेशा से प्रकृति और उसके संरक्षण की बात करता रहा है। हम लोग हमेशा पानी हो, पेड़ पौधे हों, इन सब चीज़ों की बात करते रहते हैं। हमेशा पर्यावरण पर कार्य करने वाला संगठन है। तो आज हम लोग इसी तरीके से एक पर्यावरण संरक्षण की एक मुहिम के तहत हम लोग ये बात कर रहे हैं कि किचन वेस्ट से कैसे गैस बनाई जाए, यानी जो आप लोग फेंक देते हैं किचन वेस्ट, उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, इस पर बात हो रही है। और हमारे साथ खास मेहमान हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आशीष रुहेला जी, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उनके साथ में डॉक्टर सुधीर कुमार जी, वो बायोटेक्निक के प्रोफेसर हैं और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर आशीष और डॉक्टर सुधीर। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद महेंद्र जी। मैं धन्यवाद करता हूँ युगांधर को, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई हुई है और हम लोगों को एक मौका दिया कि हम पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा कार्य कर सकें और लोगों को इस दिशा में जागरूक कर सकें कि कैसे हम अपने जो किचन में वेस्ट होता है उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उससे हम अपना ऊर्जा बना सकते हैं और हम अपनी जो घर में चूल्हा होता है और कैसे उस चूल्हे को हम जला सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर सयाल हैं, जो कि आपने जैसा कि पहले बताया कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जेपी यूनिवर्सिटी सोलन में, और मैं भी प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और हम पिछले 11-12 वर्षों से किचन वेस्ट से जो है बायोगैस बना रहे हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं और यहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी कम रहता है और रात के समय तो तापमान 7-8 डिग्री चला जाता है जब सितंबर अक्टूबर के महीने में, और दिसंबर में तापमान बहुत कम होता है। और हम लोगों को मालूम है कि जैसे कि पहले भी आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग भारतवर्ष में और दुनिया भर में गोबर से बायोगैस बनाते थे और इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए थे। दीनबंधु मॉडल के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो फिक्स डोम बेस होता था और फ्लोटिंग बेस बायोगैस प्लांट भी भारत सरकार के प्रयास से देश के विभिन्न गांवों में और विभिन्न हिस्सों में लगाए गए। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम सब लोग जानते हैं कि वो बायोगैस प्लांट जो है वो जो फिक्स डोम थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसके पीछे बहुत सी वजह थी कि लोगों को तकनीकी कारणों का पता नहीं था कि बायोगैस जो बन रही है वो किस वजह से बन रही है और उसमें कितनी क्वांटिटी और मात्रा जो है गोबर की डालनी चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, पीएच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कुछ ऐसे तथ्य थे जिनसे जो लोग थे अनभिज्ञ थे और गोबर की मात्रा कितनी डालनी है उनको मालूम ना होने के कारण कुछ समय बाद वो प्लांट जो है वो बंद हो गए। दूसरी बात यह है कि जो फिक्स प्लांट थे उसके अंदर हम रख रखाव करने में हमें दिक्कत होती थी। तो इस दिशा में देखते हुए हम लोगों ने और जगह से भी प्रेरणा ली और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी और जगह भी कार्यरत हैं। इस तरह के महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत अच्छा रहता है, उचित तापमान होता है बायोगैस जनरेशन के लिए 30 डिग्री से 35 डिग्री, और अगर उससे थोड़ा और ज्यादा 40 डिग्री भी चला जाता है तो उसमें तापमान बहुत, उसमें जो गैस का उत्पादन होता है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जब हमने ये प्रयास शुरू किया तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें आई क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता था और खासकर जब ये सर्दियों का मौसम होता था तो उस समय तापमान जो है कई बार 1 डिग्री और कई बार माइनस में भी होता था। तो ये संशय हमारे दिमाग में भी चल रहा था। कई लोगों से हमने परामर्श किया जो लोग पहले प्लांट चलाते थे, लेकिन उन लोगों ने भी हमें यही कहा कि भाई आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो हिमाचल क्षेत्र जो है वो बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे तापमान कम रहता है तो बहुत मुश्किलें हो सकती हैं आपको, और हो सकता है यह प्लांट आपका ना भी चले बायोगैस प्लांट। लेकिन हम लोग और डॉक्टर सुधीर और मैं, हम लगातार अपनी टीम के साथ प्रयासरत रहे और हमने 6-7 महीनों के अंदर सफलता प्राप्त की इसको बायोगैस को बनाने में। और हमने इस तरह का माइक्रोब कंसोर्शियम जनरेट कर लिया है कि अब हम लोगों को दिक्कत नहीं आती है इस दिशा में। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर और मैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोग कैसे फूड वेस्ट से जो हमारी किचन से निकलता है
कैसे उसका प्रयोग करते हैं बायोगैस को बनाने में। तो मैं आपको अब अपना बायोगैस प्लांट दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे और साथी भी हैं जो इस दिशा में लगातार हमारे साथ कार्य करते हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगा जो एक हमारा एक साथ में हमारे टेक्निकल पर्सन है जो काम करते हैं, करमदास जी। तो वो इस बायोगैस प्लांट की रख रखाव करते हैं और रोज के बेसिस पे उसको देखते हैं कि इसमें कितना गैस का उत्पादन होता है, और वही इसको जो है इसमें जो फूड वेस्ट है उसको फीड करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम हमारा बायोगैस प्लांट किस तरह का हमने बनाया हुआ है और किस तरह से हम उसमें फूड वेस्ट को डालते हैं और किस तरह से उससे ऊर्जा का जो निर्माण होता है और इस तरह से हम जो पर्यावरण को जो संरक्षण करने की दिशा में एक कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ देखें इसको। तो जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताते रहिए इसके बारे में। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो जो हमने पानी के टैंक लिए हुए हैं, और ये जो हमारा मॉडल लगा हुआ है ये सतह जमीन से ऊपर हमने लगाया हुआ है। इसकी विशेषता एक तो यह है कि आपके पास अगर मान लीजिए यहाँ पर जगह जो पहले हम प्लांट लगाते थे वो जमीन के भीतर लगाए जाते थे, और उनमें दिक्कत ये होती थी अगर कुछ समस्या आती थी या फिर आपको उस जगह का सदुपयोग किसी और कार्य के लिए करना है तो आप उसको या तो प्लांट को खत्म कर देते थे। और फिर यहाँ पर इस प्लांट में विशेषता यह है कि अगर आपको इस जगह का कार्य सदुपयोग किसी और कार्य के लिए करना है तो आप इस प्लांट को यहाँ से स्थापित कर सकते हैं और किसी अन्य जगह लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रयास है इस दिशा में यही है कि लोग जो है इस तरह का बायोगैस प्लांट अपने घर पर छत पर भी लगा सकते हैं। और ये हमने जो इसमें प्लांट लगाया है ये 3000 लीटर का जो देख सकते हैं, ये हमारा 3000 लीटर का एक डाइजेस्टर है। ये डॉक्टर साहब जो डाइजेस्टर है ये कि क्या, ये जो पानी की टंकी जिस तरीके से होती है लोगों के घरों में हाँ, लगती ये है, आपके पास घर में अगर कोई भी पानी की टंकी है जो खराब हो चुकी है, ऊपर से उसका उस फटे हुए टैंक को या जी डॉक्टर साहब ये तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग से डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो पानी की टंकी है उसी का सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं बायोगैस प्लांट बनाने में। बायोगैस नहीं है, बेसिकली जो किचन वेस्ट है उससे जो गैस बनानी है, तो उसमें हम लोग कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हाँ, एक तरीके से आप इसको विस्थापित भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है ये एक टैंक है और यहाँ तक का आप देख सकते हैं ये, और इसके ऊपर एक हमने दूसरा एक टैंक उल्टा करके लगाया हुआ है जो कि एक गैस चैम्बर का काम करता है, और इसमें जो है गैस जो है एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें ये आपको यहाँ से एक ये दिख रहा है पाइप जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश सोलन से, और डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, डॉक्टर आशीष रोहेला, कि किस तरीके से किचन वेस्ट से हम लोग गैस बना सकते हैं और किचन का हमारा जो चूल्हा है उससे जलाया जा सकता है और बहुत छोटी सी जगह में इसको स्थापित किया जा सकता है। जो पानी की टंकी होती है जिसे हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो अगर खराब हो जाए तो उसको भी काट करके दो टंकियों का इस्तेमाल किया गया है। एक नीचे रहती है और एक उसके ऊपर रख दी जाती है जिसमें गैस एकत्रित होती है। डॉक्टर साहब से संपर्क थोड़ा सा शायद नेटवर्क की वजह से टूट गया है, हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, जिसमें कि हम लोग किचन का जो वेस्ट है, जो सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, बचा हुआ खाना है, वो फेंक देते हैं ऐसे ही। तो उससे अगर हम लोग गैस बनाना चाहें तो गैस बन सकती है। उसको हम लोग इस तरीके का प्लांट है, ये डॉक्टर आशीष रोहेला और डॉक्टर सुधीर ने इसे तैयार किया है। ये बहुत ही अच्छा है। जेपी इंस्टीट्यूट सोलन से हम लोग लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, हमें आपकी आवाज आ रही है महेंद्र जी, धन्यवाद। अभी जी बीच में कुछ तकनीकी
प्रॉब्लम थी कुछ डाटा की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखा सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो गैस होल्डर है ये ऊपर हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो नीचे वाला टैंक है इसमें हम क्या करते हैं कि डाइजेस्टर की तरह इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा गैस होल्डर यहाँ पे बना हुआ है, और ये ऊपर के पार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारी जो गैस है वो गैस हम एकत्रित करते हैं, और ये पाइप के द्वारा जी, दर्शकों को मैं बता दूं, ये सोलन से आप लाइव देख रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो लाइव हो पाने में थोड़ी दिक्कत आ रही। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। जैसे ही उनसे उनका नेटवर्क ठीक होता है हम लोग फिर लाइव करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया है कि हम लोग जो किचन का जो सब्जी है, जो तमाम वेस्ट निकलता, उससे हम लोग गैस कैसे बनाएं, और उसको हम लोग बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट में ये गैस बना सकते हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितनी जगह लगेगी, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे हम लोग बना सकते हैं। किसी भी तरीके की 2 टंकियों की जरूरत होती है, एक डाइजेस्टर टंकी है और एक जिसमें गैस एकत्रित होनी है। उन 2 टंकियों और आपका जो वेस्ट है उसमें से ये गैस बन सकती है, और जिस तरीके से हम लोग एक पर्यावरण संरक्षण का भी काम करेंगे, और आपके लिए जो किचन वेस्ट है वो वेस्ट ना हो करके वो आपके लिए एक तरीके से सदुपयोग होगा, आपके पैसे भी बचाएगा, और आपके लिए गैस का इस्तेमाल भी उससे आप कर सकते हैं। हमारे साथ सोलन से डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर आशीष रोहेला जुड़े हुए हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे, लेकिन हम लोग बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छी मुहिम है, अच्छा इनोवेशन है और अच्छा आइडिया है ये। इस तरीके से पहले बायोगैस हुआ करती थी, बहुत बड़ा प्लांट लगा करता था देहात इलाकों में, बहुत ज्यादा इसे लगाया गया था, सरकार ने इसे बहुत प्रमोट किया था और अच्छी स्कीम थी। लेकिन उसमें क्या होता था कि बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता था, और वो आपके पास जानवर होने चाहिए थे, क्योंकि वो बायोगैस होती थी, बायोवेस्ट से बनता था। लेकिन अभी आप शहरों में इस छोटे से प्लांट को लगा सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा होता है तो आप ज़्यादा गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं तमाम अपने किचन वेस्ट का सदुपयोग करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आशीष रोहेला और डॉक्टर प्रदीप कुमार, संपर्क टूट गया है उनका, हम लोग उनके पास चलेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ युवांधर के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं। वो देखिए प्रकृति को इतना प्यार करते हैं, वो पेड़ के नीचे हैं, उन्होंने अपने घर से निकलकर प्रकृति की छाव में आ गए हैं। तो ये एक मैसेज देने के लिए कि प्रकृति है तभी हम लोग बचे हुए हैं। इस कोरोना महामारी में सभी लोग फेल हो गए और प्रकृति ने अपने आप को शुद्ध किया, प्रकृति ही हमें बचा रही है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर आशीष और डॉक्टर सुधीर कुमार बहुत जल्द जुड़ेंगे। हमारे साथ माधवी जी जुड़े हुई हैं, विकास कुमार जुड़े हुए हैं, रितु जी जुड़े हुए हैं, वात्सल्य जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनीता रोहेला जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं फेसबुक पर। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग किचन वेस्ट से गैस बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। किचन वेस्ट नहीं रहेगा, आपके लिए एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, पैसे आ सकते हैं। या गैस, अगर आप गैस चूल्हा जलाते हैं तो वो एक तरीके से आपको सिलेंडर कई महीने चल सकता है। आप इस गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर से जो गैस आप लाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ आपके पैसे भी बचा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें दिख रहे हैं, डॉक्टर आशीष रोहेला। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर साहब से संपर्क टूट गया था, एक बार फिर देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर आशीष। हम लोग विकास जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, डॉक्टर आशीष के पास चलेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और फिर हमारे दर्शक आपको सुनेंगे। धन्यवाद महेंद्र जी। धन्यवाद जी महेंद्र जी। डॉक्टर सुधीर आपको बताएंगे अब कि हम आगे का कार्य कैसे करते हैं।
अभी इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे खाना डाला जाता है। तो हमारी जो ये एक मेस है जहाँ पर हमारे वर्कर जो हैं वो खाना खाते हैं, और इसमें 150 के आस जी पास डॉक्टर लोग खाना खाते हैं, सुबह का, दोपहर और रात में बच जाता है भोजन, या कोई ऐसा फल या कोई सब्जी जिसका कुछ बचा हुआ रहता है, उसको यहाँ पर ले आया जाता है 2 बजे के आसपास। और फिर इसको हम 10 से 12 केजी जो बचा हुआ वेस्ट है, जो खाना बचता है, उसको पानी में हम थोड़ा सा इसको डॉक्टर मिक्स सुधीर, क्या आप करके वो विजुअल दिखा इस सकते हैं? आप क्या हमें वो तस्वीरें दिखा सकते हैं? हाँ जी, वो अभी आपको मिक्स करके हमारे जो जी टेक्नीशियन है जी जी करमदास, जी, वो आपको बिल्कुल दिख दिखाएंगे रही है। जी कि जी किस तरह से इसको मिक्स किया जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गोबर होता है गाय का, उससे ज्यादा इसमें ऊर्जा रहती है खाने में, क्योंकि इसमें इसकी जो एक वैल्यू है खाने की, वो ज्यादा है। तो इसमें गैस ज्यादा बनती है, भले कि प्लांट छोटा रहता है, फिर भी गैस ज्यादा बनती है। तो आपको इस तरह से जैसे करमदास कर रहे हैं, आपको इसको थोड़ा थोड़ा इसको आपको मिलाना है अच्छे से, ताकि वो पानी की तरह बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें। आप जितना इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर जो हमारे मित्र कीटाणु हैं, वो इसको अच्छे से इसको ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ भी डाला जा सकता है, चावल, दाल, बना हुआ खाना, या आपका कुछ बची हुई सब्जियां, कोई इस तरह से फल और या सब्जियों का कुछ बच जाता है, तो वो सारा इसमें आप इसको एक तरह अच्छे से मिला के और फिर इसमें डाल सकते हैं। डॉक्टर अभी जैसे सुधीर, एक सवाल है। डॉक्टर सुधीर, जी एक सवाल है, क्या जी, इसमें सब्जियों के छिलके और वो जो तमाम चीजें बचती हैं वो भी इसमें डाला जा सकता है? छिलके यदि आप इसको डालेंगे ऐसे, तो वो बैक्टीरिया नहीं खा पाएगा, तो जी आपको उसको ग्राइंड करना पड़ता है। हम उसको इसलिए ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते कि आप यदि उसको ग्राइंड करेंगे तो आप तो ऊर्जा को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसमें डाल रहे हैं। तो आपको जो भी करना है वो हाथ से मैश करें। लेकिन यदि आप उसको भी डालेंगे तो वो भी बैक्टीरिया खाएगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो आप उसको थोड़ा सा कूटना पड़ेगा या थोड़ा सा उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से जो बैक्टीरिया है उसको ऊर्जा में बदल सकता है। जी, तो यानी कि यहाँ जो पर बचा हुआ खाना है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो हाँ यहाँ जी पर मैं महेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा कि ये हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास बचा हुआ खाना होता है, उसको उसमें हम पानी मिलाकर और उसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इसमें पानी मिला रहे हैं, और हमने जो हमारा जो किचन का जो वेस्ट था उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो प्याज के छिलके होते हैं वो इसमें ना डालें, या फिर जो अंडे के छिलके होते हैं वो इसमें ना डालें, क्योंकि ये जो है समस्या उत्पन्न कर देते हैं और इनको जो है गलने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि डॉक्टर सुधीर ने बताया कि जो जो हम पहले गोबर से जो हम गैस बनाते थे, तो वहां पे हमारा जो गोबर का जो एनर्जी होती थी, जो उसकी ऊर्जा होती थी, उसके जो अगर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये उससे लगभग 3 गुना ज्यादा ऊर्जावान होता है। तो यहाँ पर हम अगर हम 10 किलो या 15 किलो, जैसे कि हमने बताया 10 से 15 किलो का हम इसमें वेरिएशन करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, क्योंकि हम विगत 7-8 वर्षों से लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हम 10 से 15 केजी के बीच में इसको वेरिएट करते हैं रोज के डेली के बेसिस पे। तो ये अगर हम इसी प्लांट में अगर हम गोबर डालना चाहेंगे तो हमें इससे 3 गुना गोबर डालना पड़ेगा, अगर हमें उतनी ही गैस चाहिए। तो यह हम यहाँ पे अगर हम जैसे हम 10 से 12 किलो जो हम रोज के अपना फूड वेस्ट डालते हैं, तो हमें यहाँ पर लगभग जो है इस 25 से 26 डिग्री का तापमान इस समय यहाँ पर है। तो यहाँ हमको जो है करीब करीब रोज 1 घंटे की जो है गैस सप्लाई मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है हम जो है वेस्ट को जो कि इधर उधर फेंका जाता है, उससे हम जो है ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक तरीके से हम और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जो लोग भी इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, तो हम पूर्ण रूप से जो हम लोग हैं, डॉक्टर सुधीर और मैं और जो हमारे साथी लोग हैं, वो हम जगह जगह जाते रहते हैं, और जो भी हमसे आग्रह करता है हम उनके लिए एज ए समाज सेवा जो है, एज ए सोसाइटल एक्टिविटी हम इस कार्य को करते हैं। डॉक्टर आशीष, एक सवाल है हमारा, हाँ दर्शकों जी के सर। मन में भी आ रहा होगा
कि ये हम स्टोर भी कर सकते हैं इस गैस को? इस गैस को स्टोर भी किया जा सकता है, और अगर आप बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोर है। ये जो आप ऊपर का ये डाइजेस्टर देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग डाइजेस्टर है, और इसमें जी। जो है गैस स्टोर हो जाती है। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको अलग से भी स्टोर कर सकते हैं, बैलून्स क्रिएट कर कर, कपड़े के बैलून्स होते हैं तो उसमें हम अलग से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अभी कार्य करते हैं उसमें यह है कि हम हमारा जितना भी वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है रोज के बेसिस पे हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि हम मैस में हमें गैस सप्लाई की रोजाना हमारी जरूरत रहती है, तो हम उस गैस को रोजाना हम यूज कर लेते हैं। तो यही हमारा प्रयास रहता है। डॉक्टर आशीष, पहले जो बायोगैस प्लांट होता था उसमें एक दिक्कत होती थी कि गैस ज्यादा हो जाती थी तो वो बायोगैस प्लांट लीक कर जाता था, सेफ्टी वाल्व वगैरह नहीं होते थे। तो इसमें अगर गैस ज्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है कि ये गैस ऑटोमेटिकली निकल जाए, या सेफ्टी वाल्व जैसी कोई चीज है? इसमें महेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप है और ये ऊपर गैस उठती हुई दिखती है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये इसमें गैस कितनी बन चुकी है। हमें अपने फ्लोटर का साइज पता होता है, तो जब फ्लोटर बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल ऊपर पहुंचते पहुंचते अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और टिल्ट होने के पश्चात क्या होता है कि जो हमारा टिल्टिंग होता है, तो जो पानी की हमारी सतह होती है बायोगैस डाइजेस्टर की, उसकी सतह से वो धीरे धीरे गैस निकलती रहती है। तो इस तरह से समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है इसमें। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपके पास वेस्ट नहीं है और आपकी मैस जो है, हम कहते हैं कि आपकी मैस 1 महीने के लिए बंद पड़ी है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जो डाइजेस्टर है उसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस का उत्पादन बंद हो जाता है अगर हम अपना फूड वेस्ट उसमें नहीं डालते हैं। तो जब आपको गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप अगर इसमें फूड वेस्ट नहीं डालते हैं तो गैस नहीं बनती है। तो एक तरीके से जो है आपको ये भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है कि अगर आपका प्लांट 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए बंद हो जाता है तो आपको कुछ समस्या हो सकती है। जब भी आप वापस आते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, आप जब फूड वेस्ट डालेंगे तो वो प्लांट जो है फिर से अपना कार्य करने लगता है। तो डॉक्टर आशीष, मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं या जो जितने भी कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मेस चलती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बड़ा वरदान है कि वो वेस्ट का भी इस्तेमाल कर लें। और उनके लिए किचन, जो बड़ा किचन है जहाँ वो गैस एक खर्चे में कटौती भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। गैस भी आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें रहती है, करीब 3 गुना बायोगैस से ज्यादा। तो ये तो आगे इसके फर्दर इस्तेमाल जनरेटर सेट चलाने में भी हो सकता है अगर इसका बड़ा प्लांट लगाया जाए तो। अगर इसका बड़ा प्लांट लगाते हैं तो इससे हम जो है बिजली भी बना सकते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो क्योंकि ये जो हम अभी जो प्लांट लगाते हैं ये हम छोटे स्तर पर लगाते हैं, और अगर आप इसका बड़ा प्लांट लगाएंगे तो आप आवश्यक रूप से आप बिजली इसमें उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कहीं सरकारी मदद का भी कुछ प्रावधान है, या आप लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, इंस्टीट्यूट अभी इसको फंड कर रहा है और आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? इसमें क्या है कि कुछ जो पंचायत के पास मनरेगा में कोई ग्रांट है, या पंचायत के पास कोई स्वच्छ भारत के लिए कोई पैसा है, तो हमने हिमाचल की बहुत सारी जो पंचायत हैं उन्होंने इस पैसे को इस्तेमाल करके ऐसे बायोगैस प्लांट स्कूलों में लगाए हैं, जहां पर मिड डे मील बनता है और बच्चे जो मिड डे मील छोड़ देते हैं उसको इसमें डाल दिया जाता है। उसमें ज्यादातर आपको पता है चावल और दाल होती है। तो इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट या मनरेगा या स्वच्छ भारत मिशन, इसके जो पैसे से ये लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इतना महंगा नहीं है और इसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। और बाकी जो आप गवर्नमेंट से ग्रांट की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो अभी भी बायोगैस उसी प्लांट पे देती है जो अंडरग्राउंड है, और बहुत बड़े बड़े प्लांट पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका पैसा देती है। और अभी डॉक्टर आशीष, हम और करमदास एयरफोर्स स्टेशन पे भी लगा के आए हैं। चंडीगढ़ में 3 प्लांट लगाए हैं हमने, लास्ट हफ्ते ही हम गए थे, पिछले वीक, और वो भी अब चलने शुरू हो गए हैं। अभी आपको डॉक्टर आशीष बताएंगे कि किस तरह से इसमें खाना डाला जाता है, और उसके बाद फिर हम आपको मेस के अंदर ले जाएंगे कि कैसे गैस इसमें बनती है और हम उसको कैसे इस्तेमाल में लाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब इसी बीच में एक और सवाल जो दर्शकों के मन में होगा कि इसकी लागत मोटे मोटे तौर पे कितनी आती है? लागत इसमें जितना आपका साइज है उस हिसाब से लागत आएगी। यदि आपकी पानी की टंकी, इसको मैं बोलूंगा, यदि वो 1000 लीटर की है तो आप ये मान के चलो कि यदि 1000 लीटर नीचे है और 750 लीटर ऊपर है और सारी एसेसरीज भी मिला लें तो 15 से 20 हजार का खर्चा आएगा। लेकिन यदि आपका बायोगैस प्लांट 3000 लीटर का है और ऊपर आपका गैस जो है वो 2000 लीटर का है तो आपका खर्चा 40 से 45 हजार का आएगा। लेकिन आप यदि ये कहते हैं कि हमारे पास टैंक तो पहले से ही पड़े हैं और वो टूटे हुए हैं ऊपर से, तो फिर आपका जो खर्चा है वो 2 से 3 हजार ही रह जाएगा। कोई ये कहता है कि मैं नीचे वाला टैंक तो मैं सीमेंट का बना सकता हूँ, तो फिर ऊपर वाले टैंक का खर्चा रह जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं टैंक। जी जी। महेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि ये जो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने जो इस्टेब्लिश किया था अपना बायोगैस प्लांट, ये हमने 2009 में किया था और ये जेपी यूनिवर्सिटी के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये अब तक आप देख सकते हैं कि ये अब तक कार्यरत है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों से यह हमें लगातार जो है बायोगैस की सप्लाई दे रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम रोज 1 घंटे की गैस इससे ले लेते हैं तो हमने इससे जो अपना जितना भी हमारा इस पे खर्च हुआ था वो हम इससे पूरा कर चुके हैं। और इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण की दिशा में जो एक वेस्ट है उसको भी हम जो है उसका भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो पर्यावरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम चाहेंगे कि जो होटल्स हैं जहाँ पे खाना बच जाता है वो भी इसको अगर लगाते हैं तो एक तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेक्नीशियन है करमदास जी, वो इसमें जो है जो स्लरी बनाई थी उसकी फूड वेस्ट की, वो स्लरी को हम जो है इसमें डाल रहे हैं। कई बार जो है हमने आपको पहले दिखाया था कि हम इस पाइप के थ्रू जो है स्लरी को डालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो स्लरी जो हम यहाँ से डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ छिलके या कुछ चीजें जो मोटी रह जाती हैं, कई बार वो जो नीचे का जो पाइप का जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसको चौक कर देती है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि जो स्लरी को है, जो ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है उसी पार्ट से हम स्लरी को यहाँ पे हम डाल देते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि जो हम इसमें करीब करीब जो मैं अब आपको बता रहा था कि हम 10 किलो से लेके 15 किलो तक का जो फूड वेस्ट है उसका जो हम स्लरी बनाते हैं वो इसको हम इसमें डालते हैं। तो इसमें हम करीब करीब अगर आप मान के चलें तो 40 से 50 किलो जो वेट होता है पानी के साथ वो इसमें हम डेली बेसिस पे डालते हैं। और जब इतना हम पार्ट डालते हैं तो इतना ही पार्ट जो है स्लरी का वो बाहर निकलता है इस डाइजेस्टर से। तो वो जो स्लरी का पार्ट, डाइजेस्टर का जो स्लरी बाहर निकलती है वो बिल्कुल ही पर्यावरण खाद का काम करती है। और हम उसको जो आसपास हमारी जो क्यारी बनी हुई है, पौधे बने हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वहां हम उस 50 लीटर जो स्लरी है उस स्लरी को भी डाल सकते हैं। वो एक खाद की तरह का काम करती है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि हम इस बायोगैस प्लांट के पास पिछले आधा घंटा हो गया और हम इसके पास खड़े हुए हैं और इस प्लांट में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। क्योंकि और स्मेल ना आने का कारण ये है कि जो हम फूड वेस्ट डालते हैं वो पूरा का पूरा इसमें डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये 15 किलो के आसपास जो फूड वेस्ट है पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है। अगले दिन फिर हम इसी टाइम हम इसमें जो है 10 से 15 किलो के बीच में फूड वेस्ट डालते हैं। तो ये क्रिया जो हमारी है, ये गतिविधि हमारी रोज हमारी जारी रहती है और इस तरह से हम जो है इसमें से गैस जो है प्राप्त करते रहते हैं। आइए हम आपको डॉक्टर साहब इसमें कितनी गैस मिल जाती है आपको 10 से 15 किलो जब आप स्लरी जैसे हमने आपको बताया अभी कि जो है हम इससे जो है मौसम के हिसाब से, जैसे कि हमने आपको बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम इसमें 45 से 1 घंटा, कई बार 1 घंटे से ज्यादा भी हमें गैस जो है डेली बेसिस पे मिल जाती है। तो उस गैस का यूज हम पानी गर्म करने में, चाय बनाने में, मैस में हम इसका यूज करते हैं। तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि हमने अपना जो बायोगैस चूल्हा लगाया हुआ है वो कहाँ लगाया हुआ है। तो हम आपको मैस में लेके जाएंगे अभी जी। आप देखेंगे कि हम इस गैस का कैसे हम यूज कर रहे हैं सप्लाई। ये हमारे साथ
टीम में हैं इस्माइल जी। ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और लगातार सहयोग करते रहते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं अभी मैथ्स में। जी, मैं इस बीच दर्शकों को बता दूं जो हमारे साथ फेसबुक से देश भर से जुड़े हुए हैं कि हम लोग इस वक्त हिमाचल के सोलन से लाइव हैं, जेपी यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर रुहेला जुड़े हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम आपको ये ऊपर से दिखा रहे हैं और आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ये एज ए गैस होल्डर काम करता है। और यहाँ आप इसके साथ देख सकते हैं कि हमने सप्लाई के लिए आउटलाइन निकाली हुई है और ये पाइपलाइन की सप्लाई जो है आप देख सकते हैं, ये पाइप के द्वारा ये हमने एक प्लास्टिक का पाइप लगाया हुआ है इसमें। और हम आपको आगे अभी हम एक और नया बायोगैस प्लांट लगाने की प्रयास कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो 10,000 लीटर का डाइजेस्टर हम अभी डिजाइन कर रहे हैं। और ये हमारा जो है खराब ये हमारा टैंक था और इस टैंक को हम रिपेयर करके हम इसको फिर दोबारा अपने बायोगैस के डाइजेस्टर की तरह यूज करेंगे। आइए हम आपको मैथ्स में लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब जो हमें बता रहे हैं बिल्कुल पर्यावरण से संरक्षण की इतनी अनूठी मुहिम है कि इसके बारे में तो बहुत साधुवाद देना चाहिए डॉक्टर साहब को। अभी डॉक्टर साहब हमें दिखाएंगे किस तरीके से गैस का इस्तेमाल करते हैं, अपने मेस में ले जा रहे हैं। डॉक्टर आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर आशीष हमें बता रहे हैं, डॉक्टर आशीष रुहेला, जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल सोलन से, कि किस तरीके से जो किचन वेस्ट होता है, जो हमारा खाना बचता है, उससे हम लोग गैस बना सकते हैं और बहुत ही अभी तक ये हमारी फिल की मैस है। तो यहाँ पे अभी लंच का समय था, अब लंच टाइम खत्म हो गया है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं मेस है, जो आप अभी प्लांट देख रहे थे गैस बनाने वाला प्लांट, वो आप देखें इस तरीके से इस्तेमाल होती है गैस यहाँ पर। यानी कि जो लोग नहीं बनाते हैं इंस्टीट्यूट है और जी, ये इसी का हम यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इधर। ये आप इसकी फ्लेम देख सकते हैं कि ये आपको फ्लेम दिख रही होगी इसकी। जी हाँ, बिल्कुल फ्लेम दिख रही है और बिल्कुल ब्लू फ्लेम है, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी। ये सोलन के जेपी यूनिवर्सिटी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर रुहेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर आशीष, तो आपने यहाँ पर देखा कि हम किस तरह से इस गैस का यूज करते हैं और ये पाइपलाइन आपको दिख रही है। साथ ही साथ हमारे पास जो बायोगैस है उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए भी एक इक्विपमेंट है और हम समय समय पर बायोगैस की जो गुणवत्ता को जांच करते रहते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो बायोगैस है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन का रहता है। तो जो यहाँ पर हम लोगों को जो मीथेन इसमें मिलती है वो करीब 60% के आसपास हमको मीथेन प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग इसमें जो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक इक्विपमेंट रखा हुआ है। उस इक्विपमेंट की मदद से हम जो है इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि इसमें बायोगैस में हमारे कितनी मीथेन हमारी जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हम इसको समय समय पर जांचते रहते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें मीथेन का जनरेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को जो मीथेन है वो 60% के आसपास मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो CH4 है वो हमको अभी 59.3% मिल रही है और यह एक अच्छी गुणवत्ता है बायोगैस के अगर हम हिसाब से देखते हैं।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम जो है फूड वेस्ट से एक तरीके से जो हम बायोगैस को प्राप्त कर रहे हैं, और वेस्ट टू एनर्जी एक कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, और पर्यावरण भी हम एक तरीके से सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को। जी जी डॉक्टर आशीष, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शकों को बताया, और ये बहुत ही अच्छी अनूठी पहल है आप लोगों की। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्यावरण की कई चीजें संरक्षण की शामिल हैं। एक तो फूड वेस्ट जिसे फेंक देते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, दूसरा ये एक जब आप गैस बनती है, गैस से आप खाना बना रहे हैं, तो वो जो दूसरी गैस हमें इस्तेमाल करनी होती है वो उससे भी बचाव होता है। यानी कि आप दो तरीके से फायदे ले रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, एनर्जी भी बच रही है। ये तो एक बहुत अनूठी पहल है आप लोगों की, ये बहुत अच्छी पहल है। तो ये अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई इंस्टीट्यूट या जिस तरीके का कोई कॉलेज है लगाने के लिए, तो आप लोग अवेलेबल हैं उन लोगों को अपना पूरा एक्सपर्टाइज देने के लिए? हाँ, इस दिशा में हमारा हमेशा पूरा सहयोग रहता है, और जो भी हमें बोलता है तो इसके लिए हम उनके पास जाते हैं। और आप लोगों को किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? लोग, हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे। आपके लिए संपर्क करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर हम दोनों जो हैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट में सोलन हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है। तो अगर आप कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट की वेबसाइट पर जाकर सिविल डिपार्टमेंट और बायोटेक डिपार्टमेंट में हमारे एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हमारे फोन नंबर और ईमेल आईडी है। आप हमसे फोन नंबर और ईमेल आईडी पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहां पर हमेशा अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से भी हम दर्शकों को और जो बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, हम उस माध्यम से भी आपको मिल सकते हैं। जी जी डॉक्टर आशीष और डॉक्टर सुधीर हमारे साथ सोलन से मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ युगांधर के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। राकेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। डॉक्टर सुधीर, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। युगांधर लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत है, और आप लोगों ने जो जानकारी दी, युगांधर की टीम निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाएगी और कोशिश करेगी कि इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ज़्यादा